A very good morning, dear student. Today we will start 7th class poem, that is Break, Break, Break. This poem is written by Alfred Lord Tennyson. And when Alfred was born, he was born in 6 August 1809. And when he was died in 6 October 1892. It means 83 years old में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है. अब ये जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो एक पोइट लॉरेट है. क्यों उनको पोइट लॉरेट वो होते हैं जिनको हाई ऑफिशियल ऑनर सम्मान दिया जाता है. किसी काम को, किसी फील्ड में आपने कोई अच्छा काम किया हो उसके लिए जो एक बहुत ही राजकीय सम्मान जो दिया जाता है, एक ऑनर दिया जाता है, उसको बोलते हैं. एक रॉयल पोइट थे ये. और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होने के बाद में 1850 में उनको रॉयल पोइट के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, ये अवार्ड, ये ऑनर दिया गया था. क्योंकि पहले इनके पोइट बनने से पहले, रॉयल पोइट बनने से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ थे रॉयल पोइट. और बट उनकी जब डेथ हो गई तो उनको एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को एक रॉयल पोइट के लिए ये ऑनर दिया गया था, सम्मान दिया गया था. ठीक है. अब है फर्स्ट पब्लिश इन 1842. इन्होंने जो ये पोम लिखी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पब्लिश कब हुई थी? 1842 में पब्लिश हुई थी. और इस पोम का जो सब्जेक्ट था वो था डेथ ऑफ आर्थर हॉलैंड. उनके जो फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान हो गए थे और उसी वजह से उन्होंने इस पोम को लिखा था. और उनके फ्रेंड की जो डेथ हुई थी वो 1833 में हुई थी. और इस पोम की जो राइम स्कीम है वो है ABCB. अब राइम स्कीम क्या होती है बेटा? और राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ स्टेंजा. जो पोएम होती है उस की जो लाइंस होती है उस लाइन में मतलब बार बार में वो कोई भी जो एक तरीके का जो स्कीम होती है उसको मतलब दोहराया जाता है, तो वही राइम स्कीम होती है. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट दिस पोएम स्टेंजा बाय one by one stanza. ठीक है. So now you all will open your English literature book, page number 89. The poem is Break, Break, Break. This poem is written by Alfred Lord Tennyson. Okay. ये जो पोम है, यहाँ पर जो पोइट हैं, जो स्पीकर हैं, वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वो अपने जो दोस्त हेलेन जिनकी डेथ हो गई थी उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं. और उसी सोच को सोचते हुए उन्होंने ये पोम लिखी थी. नाउ फर्स्ट पैरा इज़ ब्रेक 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 ऑन द cold grey stone, oh see, and I would that my tongue would utter the thought that arise in me. Would it means, would का मतलब यहाँ wish है, and utter it means speak aloud. ठीक है. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक समुद्र का किनारा है जहाँ ग्रे स्टोन पड़े हुए हैं और वो समुद्र की लहरों से कह रहे हैं कि समुद्र की लहरें आओ और इन चट्टानों को तोड़ो, इन पत्थरों को तोड़ो, क्योंकि मैं आई वुड दैट माई टंग कुड अटर दैट थॉट दैट अराइज इन मी. क्योंकि मैं, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं उसको बोलने की मेरी इच्छा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. Oh well for the fisherman boy that he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. अब oh well for the fisher's boy that he shouts, it means इसका मतलब क्या होता है? How happy the fisherman boy is as he shouts. अब यहाँ जो पोइट है समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और उसी समुद्र के किनारे पर वहाँ फिशरमैन का जो बॉय है वो बहुत ही खुश है और बहुत हैप्पी है और वहाँ पर वो शाउट कर रहा है और विथ हिज सिस्टर एट प्ले, और अपनी सिस्टर के साथ में वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. ओ वेल फॉर द सेलर लेड, और वहाँ पर जो सेलर है उसका लेड मीन्स उसका बेटा, वो भी बहुत खुश है, वो भी खेल रहा है, वो भी गाना गा रहा है. दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, और वो भी अपनी बोट में बैठ करके गाना गा रहे हैं, बहुत ही खुश है. बे
बे इट मीन्स पार्ट ऑफ अ सी सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। 3 साइड से जो समुद्र है उसका जो किनारा होता है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जो सेलर है, जो नाव चलाते हैं, सेलर कौन होते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो भी वहाँ बैठ कर के गाना गा रहे हैं। जो फिशरमैन का जो बॉय है वो शाउट कर रहा है, खेल रहा है अपनी सिस्टर के साथ में, लेकिन जो पॉइंट है वो तो जो स्पीकर है वो समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं है, उनकी टंग भी उनका साथ नहीं दे रही है उनके साथ बोलने के लिए। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, ओ बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। अब यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जो शिप हैं वो सब अपने पोर्ट पर जा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। लड़के हैं जो वहाँ खेल रहे हैं और जो हैं वो सेलर यहाँ गाना गा रहे हैं, बोट चला रहे हैं और शिप पर बैठे हैं, सब अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। यहाँ स्टेटली का मीनिंग क्या होगा, बिग एंड ग्रैंड, हेवन मीन्स सेफ एंड पीसफुल प्लेस, एंड ओ फॉर द टच ऑफ वैनिश हैंड, इट मीन्स हाउ सैड टू मिस द टच ऑफ अ पर्सन नो लॉन्गर अलाइव। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि इनका जो फ्रेंड है, एक्चुअली उनकी डेथ हो गई, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वो बता रहे हैं कि उनका जो दोस्त है उसके जो हैंड है वो अब यहाँ नहीं रहे हैं, वो गायब हो चुके हैं और उनकी आवाज़ भी अब यहाँ नहीं रही है, वो भी गायब हो गई है। एक्चुअली डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि उनके फ्रेंड की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, अब वो यहाँ पर नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं ना तो उसके फ्रेंड के यहाँ पर हाथ है ना उसकी आवाज़ है, क्योंकि जब वो अलाइव थे तो वो दोनों यहाँ बैठा करते थे, इंजॉय करते थे, बट अब वो अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो यहाँ पर उनकी कोई आवाज़ भी नहीं है। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम टू मी। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि लहर, अब बार बार उस लहर के बारे में बोल रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वापस से तोड़ो तोड़ो चट्टानों, एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी। ये जो क्रैक्स है यहाँ पर चट्टान को बताया गया है और वो कह रहे हैं कि रोक से टकराओ समुद्र की लहरें और उसको तोड़ो, क्योंकि बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम टू मी। जो वक्त मैंने अपने दोस्त के साथ यहाँ पर गुजारे थे वो वक्त अब लौट कर कभी नहीं आएगा, वो वक्त अब चला गया है। और यहाँ पर बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड रेफर टू हिज फ्रेंडशिप एंड द टाइम स्पेंड विथ हिज फ्रेंड। यहाँ पर स्पीकर ने जो अपने फ्रेंड के साथ में जो टाइम स्पेंड किया था वहाँ उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैंने जो टाइम अपने दोस्त के साथ में यहाँ स्पेंड किया था, जो समय गुजारा था, हम यहाँ पर साथ में खेलते थे, एंजॉय करते थे, वो अब नहीं रहा है और ना ही वो अब यहाँ पर लौट कर आएगा। ठीक है, तो ये जो पोम है यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो अपने दोस्त की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनके पास वर्ड्स नहीं है और वो समुद्र की लहरों से बार बार कह रहे हैं कि लहरों आओ और समुद्र के किनारे जो ग्रे स्टोन और पड़े हुए हैं उनको आकर के तोड़ो। और वो इसमें ये भी बता रही उसी समुद्र की लहरें, उसी समुद्र के किनारे वो बैठे हुए हैं, वो कितने निराश हैं, और उसी समुद्र पर यहाँ पर जो फिशरमैन का लड़का है वो खेल रहा है, हंस रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी बहन के साथ में खेल रहा है, और जो सेलर हैं जो नाव चलाते हैं वो गाना गा रहे हैं, नाव को चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मंजिलों पे जा रहे हैं, सब बहुत खुश है। लेकिन मैं कितना निराश हूँ क्योंकि उनके जो दोस्त हैं वो अब नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वो उस वक्त को याद कर रहे हैं जब उनके साथ में वो यहाँ पर रहते थे, एंजॉय करते थे, और अब वो ये कहते हैं कि अब वो पल, वो समय अब वापस लौट कर नहीं आएगा क्योंकि उनके दोस्त अब लाइव नहीं है, अब उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। ओके, सो यू विल रिवाइज ऑल वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो आज के लिए हम अब इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।